अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम हो गया हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर आपको, जिसमें आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती हैं। तो आज हम बात करने लगे हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद ने बेइंतहा शिर्क शुरू कर दिया, अल्लाह की इबादत को छोड़ दिया, सिर्फ़ और सिर्फ बुतों के पीछे लग गए, तो अल्लाह ताला ने अपने एक रसूल को भेजा जो कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। अल्लाह ताला ने उन्हें मबूस फरमाया, लेकिन उस कौम के लोग बहुत ही ज़्यादा उनका मजाक उड़ाते और कहते कि अल्लाह ताला को ये गरीब बंदा ही मिला था, हालांकि हम इससे ज़्यादा अमीर हैं, हमारे पास माल और दौलत है, कपड़े जूती मकान हमारा अच्छा है, लेकिन अल्लाह ने सिर्फ इसको नबी क्यों बनाया? अल्लाह हमें भी नबी बना सकता था। जो भी चीज़ अच्छी आती है सबसे पहले हमारे पास आती है, फिर गरीबों के पास जाती है। ऐसा कैसे हो गया कि नबी अल्लाह ने गरीबों में से बना दिया? उनको क्या पता था कि अल्लाह ताला के यहाँ अमीरी और गरीबी नहीं देखी जाती, सिर्फ़ और सिर्फ बुनियाद तकवा है। अब हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम में खड़े होकर अल्लाह की तबलीग शुरू कर दी, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू कर दिया और तौहीद की दावत देना शुरू कर दी, जो तमाम अंबिया इकराम ने की है। लेकिन उनकी कौम के लोग बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाते, उन पर हंसते। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कमो पेश 950 साल लोगों को अल्लाह की तौहीद की दावत दी, अल्लाह की तबलीग की, लेकिन लोग शैतान की जाल में फंस चुके थे। शैतान इब्ने आदम से बहुत ही ज़्यादा हसद करता है और वो यही चाहता था कि इब्ने आदम की औलाद भी मेरे साथ जहन्नुम में जाए, और शैतान जानता है कि अल्लाह ताला शिर्क के अलावा हर गुनाह माफ़ कर देता है, तो इसलिए उसने चाल चल कर लोगों को शिर्क पर लगा दिया। आज भी हमारे कुछ मुसलमान भाई हैं, बहनें हैं, जो शिर्क करने में लगे हुए हैं, कब्रों पर सजदा करते हैं, कब्रों वालों से मांगते हैं, हालांकि ये खुल्लम खुल्ला शिर्क है जो कि अल्लाह ताला ने कभी माफ़ नहीं करना, और शैतान कामयाब होता चला जा रहा है अपने मकसद में कि इब्ने आदम को जहन्नुम में डलवाया जाए। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सब्र की भी इंतहा हो गई। आखिर इंसान कब तक सब्र करे? हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से दुआ कर दी, या अल्लाह, मैं अपनी कौम से तंग आ गया हूँ, तू इस ज़मीन पर एक भी काफिर ज़िंदा ना छोड़। अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ को कबूल किया और कहा, ऐ नूह, एक कश्ती बना। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम देखती कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कश्ती बना रहे हैं, तो वो और ज़्यादा मजाक उड़ाते और कहते, हमने तुझे कहा नहीं था बढ़ई और गरीब लोगों के पास बैठता है, तू भी तरखान बन गया है, अब ये कश्ती बना रहा है, ये चलेगी कहाँ? या ये उड़ेगी या रेत पर चलेगी? इसका क्या करना है? या इसको बैल लेकर जाएंगे? यहाँ तो कोई समंदर भी नहीं है। उनकी कौम ने बहुत ही ज़्यादा उनका मजाक उड़ाया, लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला का हुक्म समझकर कश्ती को बनाते रहे। फिर जब कश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जितने आपके अहल हैं, और आपके अहल में सिर्फ वो लोग हैं जो ईमान लाए, जो अल्लाह को एक मानते हैं और सिर्फ उसी की इबादत करते हैं, और उसके अलावा जितने तमाम जानवर परिंदे हैं उनका एक एक जोड़ा कश्ती में सवार कर लो। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके अहल और तमाम जानवर कश्ती में सवार हो गए, तो अल्लाह ताला ने आसमान को हुक्म दिया कि बारिश बरसा, ज़मीन को हुक्म दिया कि पानी उगल। ज़मीन और आसमान ने बेइंतहा पानी निकाला, और इस कदर पानी ही पानी हो गया कि हर तरफ पानी ही पानी नज़र आने लगा। काफिर घबरा गए, परेशान हो गए और भागने लगे, लेकिन आखिर अल्लाह के अजाब से कौन बच सकता है? इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेटा भी, जो कहता था कि मैं तो ऊंची पहाड़ी पर चढ़ जाऊंगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे, तू मेरे पे ईमान ले आ, अल्लाह को एक मान ले। लेकिन नबी का बेटा होने के बावजूद उसके नसीब में हिदायत नहीं थी। उसने कहा, बाबा जान, मैं सबसे ऊंचे वाले पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, लेकिन उसे क्या पता था कि जब अल्लाह का अजाब आ जाए तो कोई नहीं उसे टाल सकता सिवाय अल्लाह के। और ऐसा ही हुआ, पानी ने कोई काफिर जिंदा ना छोड़ा, हर किसी को उड़ा कर रख दिया, तबाह बर्बाद कर दिया, और उसके बाद पानी खुश्क हो गया। रूए ज़मीन पर हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम थी जो कि अल्लाह की इबादत करने वाली थी। फिर उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से अपने बेटे के लिए दुआ मांगी कि अल्लाह, मैं अपने बेटे को क़यामत के दिन जहन्नुम में नहीं देखना चाहता। लेकिन अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को डांट दिया और कहा, ऐ नूह, तुम्हारे अहल में वो नहीं जो ईमान ना लाएं, बल्कि तुम्हारे अहल में वो हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पर ईमान लाएं और उस दौर के नबी पर ईमान लाए,
وہ آپ کے اہل میں سے ہیں اور کسی نبی پر جائز نہیں کہ وہ کسی مشرک کے لیے دعا مانگے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور کہا اے اللہ میں آئندہ کسی مشرک کے لیے دعا نہیں مانگوں گا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے بہت ہی زیادہ برکتیں عطا کی، ان کے بھی مویشی، کھیتی اور ہر چیز میں اللہ نے برکت عطا کی اور وہ زمین میں پھیل گئی۔ اور اس کے بعد ایک قوم عاد آئی جس کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں، تو جو بھائی دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کو ہمارے چینل پہ مل جائے گی۔ اس کے بعد جو قوم آئی تھی وہ دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی جسے قوم عاد کہا جاتا ہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ تو آج کی ویڈیو کو ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی سانسوں نے وفا کی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔